हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगर मोटरसाइकिल का अगर बाजार बन गया है, तो अगर ऐसा न्यूज़ मैं आपको दूं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये सच है। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम फिर एक नए मुद्दे पे बात करने के लिए चले आए हैं आपके बीच। और ये मुद्दा ये है कि आज आपको एक खुशखबरी सुनानी थी और खुशखबरी ये है कि हमारा देश भारत दुपहिया वाहनों में यानी मोटरसाइकिल के स्कूटर के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और इसमें कैसे प्रोग्रेस हुआ है, इसमें कैसे डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारा देश भारत दुपहिया वाहनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हो चुका है। और इसके के लिए जो अनुकूल माहौल तैयार हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल मानसून का है। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि जो अच्छी मानसून हुई है पिछले छमाही में, उसमें ये हुआ है, डेवलपमेंट होने का वजह ये हुआ है। और एक तो सरकार की जो नीतियां हैं इसमें बहुत बड़ी योगदान दी हैं भारत के बाजार को दुनिया का सबसे बड़ा बाइक बाजार बनाने में। काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक डेटा के अनुसार, जिसने उसे रिसर्च किया, उसके अनुसार भारत पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बाइक का ग्रोथ जो हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसकी जो प्रोग्रेस हुआ बाइक के मामले में वो 4% था। लेकिन अकेले भारत में 22% के दर से ये बाजार बढ़ा है। यानी भारत का बाइक बाजार में पैठ 22% के हिसाब से बढ़ा है, जो एक आश्चर्यजनक बात थी। इसकी वजह है चीन को हमने पछाड़ा है। ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि चीन का बाजार डाउन हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस आदि देशों में भी बाइक का जो बाजार है उसमें बिक्री में कमी आई है। इसकी वजह है कि इन देशों की नीतियां कुछ अनुकूल नहीं थी, राजनीतिक माहौल वहाँ का अनुकूल नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ की जो कर्ज का मापदंड था वो सही नहीं था। इसकी वजह से इन देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया में बाजार में, बाइक के बाजार में बहुत गिरावट आई है। और चीन की जहाँ तक बात है कि चीन को भारत कैसे पछाड़ दिया है, तो इसकी वजह ये है कि चीन में जो 125 सीसी की गाड़ियाँ थीं उसकी तो मांग बनी हुई है, माने 125 के नीचे वाली। और सबसे बड़ी चीज़ उनकी है उनमें एक उनके कंज्यूमर में थोड़ी बिहेवियर्स में चेंज आ रही है। वो लोग ई बाइक और ई साइकिल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से बाइक जो है, उनके यहाँ बाइक का बाजार कम हुआ है। और भारत की एक चीज़ और मानने की चीज़ है कि भारत का जो इंजन है उसका जो तैयारी जो है वो भारत की सड़कों के हिसाब से होती है। और इसका फ़ायदा अफ्रीका के बाज़ारों में मिल जाता है, क्योंकि अफ्रीका की बाज़ारें भी भारत की बाइकों को ज़्यादा डिमांड करती है। वजह यह है कि वहाँ की सड़कें जो हैं भारत से मिलती जुलती हैं और रहन सहन भी लगभग भारत से मिलता जुलता है। इसलिए लोग भारत की गाड़ियों को प्रेफर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकी है दुनिया में। तो होंडा नंबर 1 पे है बिक्री में। और क्रमशः मैं इसकी एक लिस्ट बता रहा हूँ कि कौन दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आई है। ये टॉप 10 बाइक कंपनियों की जो वर्ल्ड लेवल पर, मल्टीनेशनल नंबर लेवल पर काम करती हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे नंबर 1 पे अगर कोई बाइक है तो है होंडा। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प है, और फिर यामाहा है, उसके बाद टीवीएस है। टीवीएस के मामले में पूरी दुनिया में इसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 25% के रेट से आगे बढ़ा है। यानी टीवीएस का बाइक के डिमांड 25% बढ़ी है। इसलिए ये भले ये तीसरे चौथे नंबर पर है, लेकिन इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। और एक याडिया है। याडिया में ये है कि जो ये बाइक है ये 29% की इसके मार्केट में गिरावट पैदा हुई है। यानी बाइक के मामले में अगर देखा जाए तो भारत की जितनी कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ की हैं। और भारत के बाजार भी बाइक के अनुसार, खासतौर पर ग्रामीण एरिया में, देहात के एरिया में बाइक की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोज प्रतिदिन बढ़ रही है। और इसके लिए बाइक का मार्केट भारत में ग्रो कर रहा है। तो और ये जितने कंपनियों को मैंने बताया, टॉप 10 कंपनियां, ये लगभग बाजार के 75% मार्केट पर अपनी हिस्सेदारी रखी हुई हैं। यानी ये 10 कंपनियां जो अभी मैंने कुछ उसमें से नाम गिनाया, उनमें से करीब ये मार्केट में अगर देखा जाए तो ये 4-5 कंपनियां लगभग 75% विश्व की मार्केट में बाइक पर इनका कब्जा हो चुका है। ये हमारे देश की कंपनियां बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और हमारे देश को एक उच्च स्तर लेवल पे लेके चली गई हैं।
एक सोचने वाली बात है कि एक समय भारत में गेहूं और चावल नहीं हुआ करता था और हम विदेशों से आयात करते थे। आज हम विदेशों को बाइक दे रहे हैं। पहले दुनिया कहती थी कि यह कृषि प्रधान देश है और कृषि भी ठीक से नहीं कर पाता है। आज हम बाइक और कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि की बात है। और जहाँ तक विश्व स्तर पे जो बाइक का ग्रोथ है, इसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप के देशों में भी बाइक का डिमांड बढ़ी है, लेकिन उनका ग्रोथ पूरा अगर विश्व स्तर पर देखा है तो 4% है, लेकिन भारत में अगर ग्रोथ पिछले छमाही की बात किया जाए तो 22% है। यानी भारत का बाजार पिछले छमाही में 22% के रेट से आगे बढ़ा है और पूरे विश्व स्तर पर बात किया जाए तो ये 4% है। यानी भारत दुनिया से कई गुना तेजी से ग्रोथ कर रहा है बाइक के मामले में। और अब भारत में चूंकि चीन की बाजार ई बाइक के मामले हमसे आगे है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे उसके करीब जा रहे हैं, उनसे आगे भी निकल जाएंगे। तो हम आने वाले समय में भारत में बाइक और खासतौर पे ऑटोमोबाइल्स की बात जहाँ तक की जाए तो हम दुनिया के लगभग लीडिंग कंपनियों में होने वाले हैं और आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी बनने जा रहा है। तो इस बात पर हमें गर्व करनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश आज बाइक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा मोटा खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है और हमारी कंपनियों ने कमाल किया है। और हमें अपने कंपनियों पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की कंपनियां भारत को एक नाम रोशन की हैं और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बाइक बाजार बना दी हैं। तो ऑटोमोबाइल कंपनी में आने वाले समय में धूम मचने वाला है। आप लोग, और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हमारे यहाँ जो ऋण की, जो कर्ज लेने की जो होता है, इंस्टॉलमेंट वगैरह की बात करते हैं, इतना आसान तरीके से बना दिया गया कि शोरूम में जाते जाते ही सारा कुछ आपका पेपर वर्क तैयार हो जाता है और आपका बाइक जब चाहे लोन हो जाता है। तो इससे गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास जो है, निम्न मध्यम वर्ग है, वो भी बाइक खरीद लेता है इंस्टॉलमेंट का। और इसमें उन फाइनेंस कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करती हैं और हमारे देश के बाइक कंपनी को बढ़ाने में उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है। यानी फाइनेंस कंपनियों का भी है और हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी जो एक गुणवत्ता युक्त बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बाइक देती हैं। हमारे बाइक दुनिया में ऐसी बाइक है जो 10-15 सालों तक बिना आराम से चलती हैं। तो भारत की बाइक बाजार में जिस तरह पैठ बनते जा रही है, खासतौर पर यूरोपियन बाजार में भी और अफ्रीका के बाजार में भी हमारी पैठ बनते जा रही है, ये बहुत ही कमाल की बात है। और ये बिजनेस न्यूज़, इस तरह की बिजनेस न्यूज़ हम जो भारत से जुड़े हुए हैं और दुनिया से जुड़े हुए रहेंगे, हम आपको लाते रहेंगे। तो आज के अंत में इतना ही। मेरे चैनल को फिर से कहूँगा, जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भारत के लिए, भारत के जो ये बाइक के मामले में जो आगे बढ़ा है वो खुशी की बात है। उसमें मेरे साथ आप खुशियों में शरीक बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर किसी नए अंक में आपसे नए मुद्दे पर नई विचारों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।